हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिससे हम कवर करने वाले पास्ट पेपर के सम्स और टेक्स्ट बुक का एक सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सम स्किप किया था, सम नंबर 7। ये सम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सचिव कि सम में पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स है। पूरा मतलब ये सम किया तो आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्लियर हो जाएगा। मतलब जितना डिटेल इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते उतना डिटेल इस सम के अंदर है, और इस सम को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स का सारा कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे। इसलिए जरा ध्यान देना। फ्लिकर ज्यादा हो रहा है बेटा, ज्यादा फ्लिकर हो रहा है बेटा, उसके ऊपर हाथ रख दे खाली। हो गया, वेरी गुड। कट मारना है मेरे को, ध्यान देना खाली। लाइट नहीं है ना, इसके लिए होएगा ही। यहां तक क्लियर। स्टार्ट करो फिर। तो जो आज सम हम स्टार्ट करने वाले सम नंबर 7, ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो आप बिंदास पूछना। ये मत सोचना सर रिकॉर्डिंग चालू है, सर को कट करना पड़ेगा, कुछ मत सोचना। तुमको नहीं समझा है तुम क्लियरली उस टाइम पे पूछ लेना, ठीक है क्या मेहनत। स्टार्ट करेंगे सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 342, सम नंबर 7 अनसॉल्व सम है ये। सुभाष कंपनी लिमिटेड इशू कितने शेयर्स? 2000। मतलब व्रज मुझे कितने शेयर्स बेचने हैं? 2000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। पेबल एज 30 ऑन 30 ऑन 40 ऑन, हो गया ना। 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100। कोई प्रीमियम है क्या? मतलब सम तो इजी है। 2000 शेयर बेचने के 3 स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट। बराबर है। चलिए तो एंट्रीज पहला लिख लेते। पहला है एप्लीकेशन, फिर है अलॉटमेंट, फिर है फर्स्ट कॉल। ये मेरा फाइनल कॉल भी है। क्लियर है क्या? एप्लीकेशन में कितने एंट्रीज आएंगे? 2। रिसिप्ट ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट। जिधर भी रिसिप्ट रिचिता उधर पैसा आएगा। पैसा आएगा कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट। बराबर है क्या नहीं? और जिधर भी ट्रांसफर है वहां पे क्या ट्रांसफर करने का? कैपिटल। कौन सा कैपिटल है? इक्विटी। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी नामकरण करेंगे। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल। अरे समझा क्या? तो गुंजू यहाँ पे क्या आएगा? 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल। फर्स्ट ही मेरा फाइनल कॉल भी है। एंट्रीज क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100%। चलिए आ जाते। एंट्रीज क्लियर हो गया, वर्किंग बना लेते। कंपनी का कैपेसिटी कितना, एप्लीकेशन आया कितना, अलॉट करेंगे कितना, रिफंड करेंगे कितना, प्रोराटा करेंगे कितना, पैसा मांगने वाले 100 रुपया, कैसे मांगेंगे वो भी देख लेंगे। बराबर है। तो कंपनी का कैपेसिटी कितना है? एक शेयर पे कितना मांगना है? बट मांगा कैसे? 30 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 40 रुपया फाइनल कॉल। कोई प्रीमियम का कंसेप्ट है क्या सुफियान? पूरा किधर जाएगा? कैपिटल में। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। किधर जाएगा? कैपिटल में। प्रीमियम है क्या? नहीं। किधर जाएगा? कैपिटल में। प्रीमियम है क्या? नहीं। हो गया 100 रुपया प्लस 0 इज इक्वल टू 100। क्या बात है, लाइट आ चुका है, वेरी गुड। बेटा वो दरवाजा बंद कर दे, पीछे वाला भी एसी चालू कर दे। वेरी गुड। आज वीडियो में कट ही कट है। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? लाविने समझ में आ रहा है? अनुष्का शर्मा समझ में आ रहा है? चलो विराट किधर है? नहीं है, ध्यान दो। यहां तक क्लियर है क्या? अंशी क्लियर? भाई सबको क्लियर हो रहा ना? एनी डाउट? पक्का? जयश्री, नाम जयश्री है? नहीं है तो हाँ क्यों बोली ऐसे ऐसे? गुंजो बराबर है। स्टार्ट करें आगे। अंजलि अभी एप्लीकेशन कितना है जरा देखते। कंपनी सॉरी ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स बेचने थे उतने ही बिके। कितने शेयर्स बेचने थे? एप्लीकेशन कितना आया? अलॉट कितना करोगे? कोई प्रोराटा, कोई रिफंड? समझ में आ गया? तो सम तो सिंपल है। क्या टेंशन है इसमें? टेंशन आगे। टेंशन है कंपनी मेड ऑल द कॉल्स। कंपनी ने सब पैसा मांगा,
एप्लीकेशन का तो तुमने दिया ही रहेगा, अलॉटमेंट का भी पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का भी पैसा मांगा, कंपनी ने सारे कॉल्स किए, ऑल कैश वेयर ड्यूली रिसीव, पैसा भी तो सब मिल गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। मतलब एक बंदा है जिसको 100 शेयर आपने बेचे थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है? 100 शेयर्स पे। कभी नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल पे। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बीमार पड़ गया रहेगा। और जो बीमार पड़ता है उसे अपन कहते हैं कॉल इन अरियर। समझ में आया? कभी आएगा कॉल इन अरियर? फर्स्ट कॉल में। एप्लीकेशन में आएगा क्या? अलॉटमेंट में आएगा क्या? फाइनल कॉल में आएगा। कितने शेयर्स पे कॉल इन अरियर आएगा? 100। समझ में आया क्या? अब हुआ क्या? दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड। हाँ, बीमार पड़ोगे तो हम तो शेयर फॉरफिट करने वाले, ये पिछले लेक्चर में बताया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे 100 शेयर्स क्या होने वाला है? फॉरफिट होने वाला है। नया क्या सीख रहे हो? शेयर्स वेर रीइश्यू। आज के लिए नया क्या है? रीइश्यू। जब शेयर फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो शेयर्स को अपन वापस से रीइश्यू कर सकते। कितने में रीइश्यू किया है? पर शेयर। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। तो आज के लिए नया पॉइंट है ये रीइश्यू। बाकी सम क्या है समझ में आ गया? चलिए, ये वर्किंग क्लियर है। अब पैसा मांगते। पहला एप्लीकेशन पे कितना एप्लीकेशन आया? एप्लीकेशन ने मांगा कितना? मेरी कैपेसिटी भी 2000 है, एप्लीकेशन भी 2000 आया है, मतलब पूरा का पूरा हमारा ही है। कोई रिफंड है क्या? कोई प्रोराटा है क्या? नहीं, पूरा 60,000 किधर जाएगा? कैपिटल पे। अरे हाँ, यस। अलॉटमेंट कितना किया? 2000। 2000 शेयर पे कितना मांगा? 30। 60,000 पूरा कैपिटल। हाँ सर, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्या? प्रीमियम ऐसा कुछ है क्या? पूरा का पूरा कैपिटल। फर्स्ट कॉल करेंगे, कितने का करेंगे? 2000। कितना मांगेंगे? 40 रुपया। कितना आएगा? बट क्या पूरा 80,000 मिलेगा? यहाँ पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। है तो कैपिटल का पूरा पैसा, लेकिन अपने को 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब 100 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए नहीं मिलने वाला है। अरे समझा? तो 80 में से 4000 जाएगा तो कितना मिलने वाला है? 76। कौन से स्टेज पे? फाइनल कॉल पे। और कुछ हुआ है क्या? यहां तक क्लियर है? एंट्रीज पे जाते हैं। कुछ नया तो सीखा नहीं ना? 100% ना? ये सब पुराना ही है, ऐसा कुछ नया डाला मैंने यहाँ पे। चलिए, एप्लीकेशन कितने का है? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट। क्या ये पूरा कैपिटल? हाँ सर, पूरा कैपिटल हो गया। बराबर है? अरे यस। अलॉटमेंट कितने का हुआ? 60,000 पूरा कैपिटल। हाँ सर, पूरा कैपिटल। बराबर है? जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट। पूरा पैसा मिला? पूरा पैसा मिला। सेकेंड भी क्लियर हो गया? अरे यस। फाइनल कॉल कितने का होगा? 80,000 पूरा कैपिटल। हाँ सर, पूरा कैपिटल। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्या पूरा पैसा मिला? नहीं। कितना पैसा मिला? 76। बाकी 4000 क्यों नहीं मिला? बिकॉज कॉल इन अरियर है। यहां तक पिछले लेक्चर में भी किया था। इसके आगे भी किया था। शेयर फॉरफीचर याद है? शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो कैंसिल करने के लिए डेबिट क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 100 शेयर्स पे एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। कितना हो गया? 10,000। हाँ या नहीं? अब कैपिटल को ही बोलेंगे भाई तू तो क्रेडिट होता था, डेबिट में क्यों आया? तो बोलेगा कॉल इन अरियर। कितनी बार? एक ही बार। तो 2 कॉल इन अरियर। कितना? दैट्स इट। लेकिन टैली हुआ क्या? नहीं। तो जो बच गया वो किधर जाएगा? एंट्री का नामकरण क्या है? शेयर फॉरफीचर। तो 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर कितना? 6000। इतना हमने पिछले लेक्चर में करके स्टॉप किया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? रिकलेक्ट हो गया? पिछले लेक्चर में हमने इतने पे ही स्टॉप किया था। जो दूसरा सम था वो
पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। जब भी कॉल इन अरियर आएगा शेयर फोरफीचर आएगा ही आएगा। कॉल इन अरियर है शेयर फोरफीचर आएगा ही। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है साइराज? पक्का? आगे अब क्या होने वाला है? रीइश्यू। रीइश्यू मतलब वापस से बेचो। रीइश्यू मतलब वापस से बेचो। तो वापस से बेचो मतलब शेयर्स जाएगा और क्या आएगा? पैसा आएगा। कौन सा शेयर जाएगा? जो आपने कैंसिल किया है। कितना शेयर कैंसिल किया है? कितने वाला? मतलब 10,000 शेयर हम वापस से क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। 10,000 वाला शेयर जाएगा, लेकिन अभी पूरा 10,000 नहीं आएगा, क्योंकि जब भी रीइश्यू करोगे तो कम में ही रीइश्यू करोगे। कितने में रीइश्यू किया हमने? तो इसका मतलब है शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा। कितने शेयर जाएंगे? कितने वाले जाएंगे? बट क्या पूरे 100 शेयर पे 100 रुपीज मिलेगा? नहीं। कितना पैसा मिलेगा? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है रीइश्यू की? शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा। शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा। शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा। क्या करने वाले हैं? रीइश्यू। शेयर्स जाएगा, कितने वाला शेयर जाएगा? कितने वाला शेयर जाएगा? 100 रुपीज वाला शेयर जाएगा। तो इक्विटी शेयर कितने वाला जाएगा? 100 वाला जाएगा। कितना? 10,000। पैसा कितना आया? 100 शेयर्स पे 75 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा आया देखो। तो यहां पे 100 वाला शेयर्स गया, एक का वैल्यू था 100, 10,000 का शेयर्स गया। पैसा कितना आया? 100 शेयर्स के ऊपर 75। अब ये 75 कहां से आया? तो बोला है बराबर है, बट एंट्री टैली तो हो रहा नहीं है। हो रहा है क्या? वापस से डिफरेंस आया। तो हमेशा याद रखो, इधर जब भी डिफरेंस आएगा वो क्या होएगा? शेयर फोरफीचर। क्या होएगा? शेयर फोर। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा कहां जाएगा? शेयर फोरफीचर। डेबिट में आ रहा है तो शेयर फोरफीचर कितना? 2,500। एंट्री समझ में आया रीइश्यू का? फोरफिट होगा तो रीइश्यू होगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पिछले लेक्चर में अपने को सिर्फ फोरफिट तक ही बोला गया था, रीइश्यू के बारे में नहीं बोला था, तो हमने रीइश्यू पास नहीं किया। इस क्वेश्चन में रीइश्यू बोला है, इसलिए मैंने इधर रीइश्यू किया है। और रीइश्यू का मतलब क्या है? वापस से कैपिटल जाएगा और पैसा आएगा। तो शेयर्स गया, पैसा आया। कितना शेयर जाएगा? जितना आपने फोरफिट किया है। हमने कितने शेयर फोरफिट किए? 100, तो उतने ही शेयर जाएंगे। और कितना रुपए वाला है तो उसका जो भी कैपिटल वैल्यू रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा, मतलब जितना पैसा मांगने वाले, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम नहीं। समझ में आ रहा है? प्रीमियम कभी भी शेयर फोरफीचर में यूज नहीं किया जाता है, ओनली कैपिटल वैल्यू यूज किया जाता है। उसका कैपिटल वैल्यू कितना है भाई? 100 है, तो 100 रुपया का ही शेयर कैंसिल होगा। अगर 120 रुपए में इश्यू किया रहता तो भी हम 100 रुपया ही फोरफिट करते, प्रीमियम कैंसिल नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? अरे हाँ। अब जब भी रीइश्यू होगा तो इसके साथ एक जोड़ी बन के आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। रीइश्यू के साथ क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या कहते हैं? अब हुआ क्या? इस बंदे ने अपने को पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया? ये 4,000 रुपया नहीं दिया। ये 4,000 ही नहीं दिया। क्या इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था? क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया था? एप्लीकेशन पे इसने कितना दिया रहेगा? 100 शेयर से 30 रुपया दिया, मतलब 3,000 दिया। 100 शेयर से अलॉटमेंट में कितना दिया? सर इधर भी 30 रुपया दिया, मतलब उसने टोटल कितना पैसा दिया और कितना नहीं दिया? टोटल कितना लेना था इससे? कैसे? 100 शेयर पे 100 रुपए के 10,000 लेने का था। उसने 4,000 नहीं दिया, मैंने उसका कैंसिल कर दिया कैपिटल, और उसको ये रिफंड किया कि मैंने, मतलब उसका 4,000 मेरे पास है, सॉरी 6,000 मेरे पास है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट है। अब वो शेयर्स मैंने मार्केट में रीइश्यू किया, वापस से शेयर्स गया मार्केट में, बट पैसा कितना आया? तो 10,000 का शेयर दिया मेरे को, सामने वाले ने सिर्फ 7,500 दिया, तो मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? तो 6,000 प्रॉफिट था, उसमें से और 2,500 मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया ना। 6,000 मैंने कमाया था, जो मैंने उसको नहीं दिया था। दिया था क्या? अब उसमें से मैंने जब रीइश्यू किया तो मुझे कितने का नुकसान हुआ? 2,500। तो 6,000 में से 2,500 जाएगा तो कितना बचेगा? अब ये मेरे लिए क्या है? पहले प्रॉफिट कितना था?
अब प्रॉफिट कितना हुआ? तो जब भी आप रीइश्यू करते हो तो आपका प्रॉफिट बदल जाता है। पहले प्रॉफिट था 6000, अब जब आपने रीइश्यू किया है तो आपने जो भी यूज किया उसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। जितना बच जाएगा वो आपके लिए प्रॉफिट होगा, और उसी प्रॉफिट को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। समझा या बाउंसर गया? ये शेयर्स 10,000 रुपए इससे मांगने का था, इसने कितना पैसा नहीं दिया? 6,000 तो दिया था ना, 4,000 नहीं दिया। मैंने तेरा कैपिटल कैंसिल, कोई पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैंने कितना कमा लिया? इस शेयर पे 6,000 कमा लिया, बराबर है। अब यही शेयर मैंने मार्केट में इसको बेचा, मिला भाई 10,000 दे। सर क्या ये तो पुराना शेयर है, मैं आपको 10,000 नहीं दूंगी, क्योंकि ये फोरफिट हो क्या है ना, ये तो पूरा सर 10,000 नहीं मिलेगा, 7,500 दूंगी, देने का तो दो। अच्छा ठीक है ले। मैंने सामान कितने का दिया और सामने वाले पैसा कितना दिया, तो उस शेयर पे मुझे नुकसान कितने का हुआ? हो गया ना 2,500 का नुकसान। फिर मैंने बोला क्या 2,500 थोड़ी है, ऑलरेडी मैंने इस पे कमाया है। कितना कमाया था? अभी नुकसान कितने का हुआ? तो 6,000 में से 2,500 माइनस कर, तो कितना कमाया मैंने एक्चुअल में? अभी समझा? अभी समझा क्या? अभी भी बाउंसर गया? वापस एक बार। आपका एक सामान है जिसका कीमत है 10,000 रुपए, ध्यान देना। एक प्रोडक्ट है, एक सामान है जिसका कीमत कितना है? 10,000। जिसने आपसे खरीदा उसने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है। जिसने आपसे ये सामान खरीदा है, आपने जिसको सामान बेचा है उसको अपने इंस्टॉलमेंट में बेचा है। उसको बोला पहले 3,000 रुपया दो, फिर 3,000 रुपया दो, फिर 4,000 रुपया दो, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसने 3,000 रुपया दिया, प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, पहले 3,000 दिया। इमेजिन करो भाई, तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा इंस्टॉलमेंट में, कितने का प्रोडक्ट है? 10,000 का। इंस्टॉलमेंट में खरीदा, 3,000 रुपया दिया, फिर 3,000 दिया, 2 इंस्टॉलमेंट अच्छे से भर दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट भरने का आपके पास पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? वो प्रोडक्ट आपसे ले लूंगा ना, हाँ या नहीं? क्या आपको ये पैसा रिफंड दूंगा मैं? बोलूंगा ना आपने यूज किया, अभी आपको ये पैसा मिलेगा क्या? नहीं। तो मतलब ये 6,000 तो मेरे को मिल गया, प्लस मेरा प्रोडक्ट भी वापस मेरे पास आ गया। आया कि नहीं? अब वो प्रोडक्ट है कितने का? 10,000। अब वापस से प्रोडक्ट मेरे पास आया, मैंने बोला यार अभी क्या करूं, इसको फिर से बेचता हूं। अब फिर से बेचने के लिए कितने का प्रोडक्ट है? 10,000 में बेचने के लिए। इसे बोला सर ये तो यूज किया हुआ प्रोडक्ट है, आपको पूरा 10,000 नहीं मिलेगा। इस प्रोडक्ट में आपको सिर्फ मैं 7,500 अभी के अभी दे दूं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। तो मैंने क्या किया? 10,000 का प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट गया, बदले में पैसा कितना आया? 7,500। 10,000 का सामान गया, 7,500 ही आया, तो मुझे तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ भाई? मुझे कितना पैसा चाहिए था उस पे, मुझे मिला कितना? मतलब मुझे 2,500 का नुकसान हो गया ना उधर। तो मैंने बोला यार 2,500 का नुकसान, तो फिर मेरे को याद आया क्यों 2,500 का नुकसान? जब ये पहले बेचा था तब मेरे को 6,000 मिल चुका था उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी। तो 6,000 जो मिला था मेरे को, वो मैं इधर यूटिलाइज करता हूं ना, तो उसका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। तो एक्चुअल में 6,000 मैंने पहले से कमा के रखा था, और अभी नुकसान कितना हुआ? 2,500। तो मैंने बोला अच्छा 6,000 पहले से आया था, अगर अभी 2,500 नुकसान हुआ है तो भी मुझे कितने का प्रॉफिट है? क्योंकि मैंने पहले इस प्रोडक्ट पे 6,000 कमा लिया है। अब वो प्रोडक्ट को अगर 2,500 नुकसान पे बेच भी रहा हूं तो भी मैं प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं? समझा? नहीं नहीं नहीं, यहां रिचिता नहीं ना, तेरे दिमाग में नहीं पल्ले पड़ रहा। क्या है ये 6,000? 10,000 का सामान था, तूने पहले कितना कमाया? कितना कमाया एक बता ना, कितना कमाया? 6,000। अभी और कितना कमाया? 7,500। कितना हो गया? 7 और 6 और 7.5 कितना हो गया? 13,500 हो गया। मतलब तूने 10,000 का सामान कितने में बेचा? 13,500 बेचा। है सामान कितने का? 10,000। तूने एक्स्ट्रा कितना कमाया? प्रॉफिट कितना हुआ? अभी समझा? पहले 6,000 कमाया था, 10,000 का सामान था ना, 6,000 कमाया था, अभी कितने में बेचा? तो 6,000 और 7.5 कितना हो गया? 13,500 कमाया ना। सामान कितने का था? 10,000 का ही सामान था, 13,500 कमा लिया, मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाया? 3,500 ही कमाया। अदर वे राउंड, ये दूसरा तरीका। नहीं तो फिर जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वो
क्या एक्सप्लेन किया है? कमाया कितना? 6,000, गवाया कितना? 2,500, तो भी बचा कितना? 3,500। वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल रिजर्व आएगा वो क्या जाएगा? क्रेडिट। अब ये प्रॉफिट किसके वजह से हुआ है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के वजह से। मैंने आपको बताया इधर नामकरण हमेशा क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। इधर जिधर भी एंट्री खाली उधर हमेशा क्या लिखने का? शेयर फॉरफीचर। तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर। जैसे इधर जगह खाली था, शेयर फॉरफीचर, जगह खाली था, शेयर फॉरफीचर। 1 2 3, ये तीनों एंट्री में हमेशा नामकरण क्या रहेगा? शेयर फॉरफीचर ही रहेगा। समझ में आया? अरे समझा? पक्का समझा? हाँ। अब फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन जो आपको आएगा उसमें ध्यान में रखना, प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आने वाला ऑब्जेक्टिव्स है ये, फिर बोलता हूं, ये ध्यान रखना, ऐसा ऑब्जेक्टिव इश्यू ऑफ शेयर्स में आएगा। क्या बोलेगा कि जो आप री इशू कर रहे हो उस पे जो प्रॉफिट आता है वो कहां जाता है? तो री इशू पे जो भी प्रॉफिट आता है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। समझा? समझ में आया? अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ वो समझा गया, और जिसको नहीं समझा उसके लिए सिंपल तरीका बताता हूं। इधर शेयर फॉरफीचर कितना है? क्रेडिट। इधर डेबिट में कितना हुआ? ये दोनों एंट्री को साथ में सॉल्व करने का है। क्रेडिट कितना हुआ? 6,000। डेबिट कितना हुआ? डेबिट कितना हुआ? 2,500। तो 6,000 में क्रेडिट है, उसमें 2,500 माइनस करो, बचा कितना? 3,500। किधर बचा? क्रेडिट में ही ना, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। तो बचा कितना? 3,500। किधर बचा? क्रेडिट में। और क्रेडिट में बचा तो क्रेडिट में लिख दो कितना? कैपिटल रिजर्व 3,500। और डिफरेंस किधर जाएगा? शेयर फॉरफीचर। अभी समझा क्या? अरे हाँ, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आपके दिमाग में जो सेट हुआ है उसको पकड़ के चलो। समझा ये? तो ये था इश्यू ऑफ शेयर्स का कंप्लीट सम। स्टोरी कहानी यही है, पैसा मांगोगे, अगर पैसा दे दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉल इन अरियर करते हो तो आपके शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे? फॉरफिट करने का तो हम क्या कर सकते हैं? और री इशू करने में हमको क्या होएगा? फायदा या नुकसान। दैट्स इट। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। खाली इतना है, प्रोराटा, प्रीमियम, ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐड ऑन करेंगे, बट कहानी यही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, डन। और कुछ भी नहीं आएगा। समझा ये? पक्का समझा? 100%? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? एनीवन? क्या नहीं समझा बेटा? ये रेशो फॉरफीचर, फॉरफीचर का मतलब क्या बताया मैंने? कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कितना कैपिटल कैंसिल होगा? जितना तुमने कॉल इन अरियर किया है। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। 100 इंटू 100 10,000। कॉल इन अरियर कितना हुआ? 4। बस इतना ही लिखना है। फिर जो जगह खाली है उधर हमेशा क्या लिखोगे? जिधर भी जगह खाली है, क्रेडिट में खाली है क्रेडिट में, डेबिट में खाली है डेबिट में। उसके बाद हमने क्या किया? रीइश्यू। रीइश्यू मतलब क्या है? फिर से बेचा तो शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा। कितने शेयर्स गए? 100 शेयर्स गए। एक का वैल्यू कितना था? 100, तो 10,000 का शेयर्स गया, लेकिन पैसा कितना आया? 100 शेयर्स पे सिर्फ 75 आया। तो बाकी जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा? शेयर फॉरफीचर। फिर फायदा और नुकसान, कमाया था 6,000, गवा दिया 2,500, बचा फिर भी 3,500, कैपिटल रिजर्व। जगह खाली है उधर क्या लिखोगे? शेयर फॉरफीचर। अरे समझा ये? पक्का समझा? चलिए अब आ जाते एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपका बुक का कंसेप्ट था सर। अब एग्जाम्स के क्वेश्चन देखो कैसे होते। एग्जाम्स के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि डिफिकल्ट आएगा। पास्ट पेपर मार्च 2023 का सम है। समीर एंड कंपनी आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है। इस साल जो एग्जाम में आया था ना 2024 का, जो 23 का जो एग्जाम हुआ था, इसके अंदर जो पेपर्स आए थे ना, इसमें टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम सम आया है। सेम टू सेम सम, कुछ भी डिफरेंट नहीं, कुछ भी नहीं, खाली नाम बदल दिया,
एप्लीकेशन का अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट, और अपन ने दिया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सेम इश्यू ऑफ शेयर्स आया है। इसके लिए आप ये टॉपिक को ऑप्शन में रखने का मत देखना, इसके ऑप्शन को भी मैं करवाऊंगा, फिर आपको जो लगे इजी है एग्जाम में वो करना, ठीक है। समीर कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए? 100 रुपीज है। 25 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने स्टेजेस है? 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बराबर है। रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, बराबर है। रिसिप्ट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। नामकरण, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, बराबर है। यहां तक क्लियर? वर्किंग बना दे। कंपनी का कैपेसिटी कितना है? इंस्टॉलमेंट कितना मांगने वाले? 100 रुपए, 25 रुपया एप्लीकेशन, 50 रुपया अलॉटमेंट, 25 रुपया फाइनल कॉल, बराबर है। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। एप्लीकेशन कितना है? एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 30,000 शेयर, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। अब क्या करेंगे? प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड। अलॉटमेंट तो 25 ही कर सकते हैं, रिफंड नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं? प्रो राटा। यहां तक क्लियर है क्या? फिर ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला? 2,500 इक्विटी शेयर्स का, बस कॉल इन अरियर ही है, शेयर फोरफिट करने बोला है क्या? दैट्स इट इन द बुक्स ऑफ समरी, बराबर है। अब ये 25 मांगा कैपिटल का, 50 मांगा कैपिटल का, 25 मांगा वो कैपिटल का ही है, बराबर है। चलिए एप्लीकेशन पे कितना एप्लीकेशन आया? 30,000 एप्लीकेशन आया है, और एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? तो 30 इंटू 25, क्या ये पूरा कैपिटल का है? कैपिटल में कितना जाएगा? 25,000 शेयर। तो 25,000 शेयर के ऊपर 25 रुपए के हिसाब से 6,25,000 कैपिटल में जाएगा। बाकी 5,000 शेयर को हमने क्या किया है? प्रोराटा किया है, मतलब अलॉटमेंट इन एडवांस। 5,000 शेयर से 25 रुपए मतलब 1,25,000, बराबर। अरे हाँ, बेसिक किया हुआ है ना ये। अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट में कितने शेयर अलॉट करोगे? 25, कितने वाला? तो 25,000 इंटू 50 कितना आएगा? 12,50,000। कोई प्रीमियम पूरा कैपिटल? हाँ, बट पूरा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि अपने पास एडवांस कितना है? 1,25,000। तो 12,50,000 में से 1,25,000 एडवांस है, तो बचा कितना? 11,25,000। तो इस स्टेज में पैसा कितना मिलेगा? 11,25,000। अरे बराबर। फर्स्ट कॉल करेंगे, कितने का? 25,000। कितना रुपया? 25। तो 6,25,000 फिर से आएगा अपने पास, बट पता चला 2,500 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा? तो 22,500। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा वर्किंग दे देता हूं। कितना पैसा आने वाला है? 6,25,000, बराबर है। इस स्टेज पे कितना पैसा आने वाला है? 2,500 शेयर पे पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? 25 रुपया नहीं आया, बराबर है। अरे हाँ, मतलब टोटल 62,500 नहीं आया, तो बाकी सब पैसा तो आएगा ही। तो इसको माइनस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा, इधर 5,62,500, इतना पैसा आपको मिला। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ऐसा वाला करो तो भी चलेगा। अरे समझा? डन। एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन कितने का आने वाला है? 7,50,000, बराबर। जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर दिया, बराबर। क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं। कैपिटल का कितना है? बाकी क्या करना है? प्रोराटा, मतलब अलॉटमेंट इन एडवांस। समझ में आ गया नरेशन? अरे एंट्रीज क्लियर है? अलॉटमेंट पे जाएंगे। अलॉटमेंट कितने का करोगे? किधर गया अलॉटमेंट? 12,50,000 का। क्या ये पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा कैपिटल का है। जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर देंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्रेडिट। क्या पूरा पैसा मिला? नहीं। पैसा कितना मिला? बाकी 1,25,000 क्या है? एडवांस था अपने पास, अलॉटमेंट इन एडवांस। किया है ना ऐसा सम? अरे हाँ, कुछ डाउट आ रहा है? चलिए फर्स्ट कॉल करेंगे। कितने का फर्स्ट कॉल होगा? 6,25,000। क्या पूरा कैपिटल? हाँ सर, पूरा कैपिटल। जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर देंगे, तो भाई जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर दिया, बट पैसा कितना मिलने वाला है? 5,62,500। क्यों? कॉल इन अरियर है। कितना? 62,500। डन विद द सम। कितने एंट्रीज है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो एंट्री है। अब 6 एंट्री है। इधर आप देखो डबल हो गया एंट्री, इधर देखो डबल हो गया एंट्री, इधर देखो डबल हो गया एंट्री। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हो जाएगा।
डेढ़ मार्क ऐसा करके एंट्रीज को देंगे। एक एंट्री को 2 मार्क देंगे, बाकी सबको डेढ़ मार्क देंगे, और जो सिंगल एंट्री है उसको 1 मार्क मिलेगा। बात समझ में आया क्या? अरे समझा? शायद मार्किंग स्कीम भी साथ में है। यस, मार्किंग स्कीम के साथ ही है। 8 मार्क डायरेक्टली दिया गया। क्लियर है? अरे यस। हाँ, क्या टोटल करना पड़ता है? अरे डन है। समझा पेपर में कैसे समझाते? कॉन्फिडेंस है करने का? और एक सम देखते लास्ट पास्ट पेपर में क्या आया। 2022 के एग्जाम में क्या आया था देखो। कितने शेयर बेच रहे थे? एक शेयर का वैल्यू कितना? 2 रुपया। प्रीमियम भी है तो 3 + 5 + 4 कितना हो गया? 9 3 12 हो गया। प्रीमियम इधर ही आ गया। कितने शेयर बेचने? 2 लाख। एप्लीकेशन कितना आया है? 2,40,000। क्या किया है? फिर बोला है 400 शेयर्स वेर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर्स वेर फॉरफिटेड। कॉल इन अरियर, शेयर फॉरफिटेड। री इश्यू करने बोला है क्या? समझा? अरे हाँ, चलिए। कितने कॉल्स? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वही है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है ना। रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, बराबर है। कैश और बैंक डेबिट, कैश और बैंक डेबिट, कैश और बैंक डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या हुआ? 5 मिनट रुकना, ठीक है। अरे समझ में आ गया? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। अरे बराबर है। वर्किंग बना दे। कैपेसिटी कितना? मांगने का कितना है? 12 रुपया, बराबर है। अरे हाँ, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल पे 4, बराबर ना। एप्लीकेशन आया कितना बाबा? 2 लाख। अलॉट कितना कर सकते हो? तो बाकी 40 रिफंड किया गया? नहीं। क्या किया है? अरे बराबर। जो मांग रहे पूरा कैपिटल, कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। बट इधर जो 5 रुपया मांग रहे, इधर 2 रुपया किसका है? तो 3 रुपया कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम में, बराबर। क्लियर? एनी डाउट? पक्का समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सब चीज हो गया इसलिए फास्ट जा रहा हूं मैं। चलिए, मनी एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगोगे? 2,40,000 पे 3 रुपया, तो 2,40,000 पे 3 रुपया। बट क्या पूरा कैपिटल का है? नहीं। हमारा कैपिटल में सिर्फ 2 लाख शेयर ही जाएगा। 2 लाख शेयर के बाद 3 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा? तो 6 लाख रुपया कैपिटल में जाएगा। आया कितना है? 7,20,000। मतलब 1,20,000 क्या है? अलॉटमेंट इन एडवांस। तो 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 अलॉटमेंट इन एडवांस, बराबर। अरे समझा? नहीं क्या? हाँ। एप्लीकेशन के बाद क्या होने वाला? अलॉटमेंट। कितने शेयर्स का अलॉटमेंट होगा और कितना मांगोगे? तो 2 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख मांगोगे। बट क्या ये 10 लाख पूरा कैपिटल में जाएगा? नहीं। कैपिटल में कितना जाएगा? 3, और प्रीमियम में कितना जाएगा? 2। तो यहां पे आ जाएंगे, बराबर। बट 10 लाख में से एडवांस मेरे पास कितना आया हुआ है? तो 10 लाख में से 1,20,000 ऑलरेडी एडवांस आया हुआ है, तो बचा कितना? 8,80,000। तो यहां पे अपने को पैसा कितना मिलेगा? 8,80,000। 4,80,000 इधर और 4 लाख ये दोनों मिला के। बाइफर्केशन अलग अलग किया है मैंने, इसके पहले भी इसका वर्किंग बताया। टोटल कितना पैसा आने वाला है? 10 लाख इस स्टेज पे। उसमें से एडवांस कितना अपने पास? 1,20,000 माइनस कर दोगे तो टोटल कितना पैसा इस स्टेज पे मिलेगा? कैसे? 4,80,000 कैपिटल का और 4 लाख रुपया प्रीमियम का। 1,20,000 इधर प्रीमियम मैंने माइनस किया, प्रीमियम नहीं अलॉटमेंट माइनस किया। अरे बराबर, याद है ना? पक्का ना? ये सब 2-3 बार किए हमने, बराबर है। फाइनल कॉल करूंगा कितने का? 2 लाख शेयर्स का। कितना मांगूंगा? 4 रुपए। तो 2 लाख पे 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख आएगा। बट क्या पूरा पैसा मिलेगा? कितने शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला है? 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। तो 400 पे 4 रुपए के हिसाब से 1,600 रुपया नहीं मिला, बाकी तो पूरा मिला है। तो 8 लाख में से 1,600 माइनस करो, बाकी जो पैसा बच गया 7,98,400 वो आपको मिला। अगर आपको ये वर्किंग नहीं समझ में आए तो 8 लाख माइनस 1,600, 7,98,400। पिछले सब में किया ना अभी। एंट्रीज पे जाते 7,20,000, 7,20,000। जितना क्रेडिट उतना अपन क्या कर देंगे? डेबिट। तो भाई यहाँ पे डेबिट। क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं सर। कैपिटल का कितना है? 6 लाख।
एडवांस का कितना है 1,20,000। अरे बराबर, सर एडवांस ऊपर लिख दिया, अरे चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैपिटल ऊपर नीचे अलॉटमेंट तो भी सेम उधर ही लिखने का है ना। अरे बराबर है। अब अलॉटमेंट करेंगे, कितने का अलॉटमेंट होगा? क्या ये पूरा कैपिटल है? नहीं, 10 लाख के अंदर 6 लाख कैपिटल है और 4 लाख प्रीमियम है। 2 लाख शेयर है ना मेरा, 2 लाख पे 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख कैपिटल और 4 लाख क्या है? प्रीमियम। अरे बराबर बराबर। चलो पैसा मांगने जाएंगे, जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर दो। कितना अलॉटमेंट क्रेडिट होगा? 10 लाख। क्या पूरा 10 लाख मिलेगा? नहीं। कितना पैसा मिलेगा? तो 10 लाख में से 1,20,000 अगर माइनस किया तो 480 है और 4 लाख ये टोटल कितना मिलने वाला? 8,80,000। बराबर है? अरे हाँ, करवाया है ना। चलिए फाइनल कॉल करेंगे, कितने का फाइनल कॉल होगा? डेबिट 8 लाख, क्रेडिट पूरा कैपिटल का ही था, जितना डेबिट उतना क्रेडिट किया। 8 लाख पूरा मिला? नहीं, 1600 नहीं मिला, बाकी पूरा पैसा मिला है। तो जो नहीं मिला उसे कहते हैं कॉज इन अरियर। तो 7,98,400। बराबर। अब शेयर्स क्या करना है? फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 400 शेयर्स के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 40,000। सॉरी 100 रुपए ना, नहीं 10 ही रुपए है। तो यहां पे कितना आएगा? 10। 400 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 10। तो 400 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 4,000। क्यों डेबिट में हुआ? बिकॉज कॉल इन अरियर आया। कितना कॉल इन अरियर आया? एंट्री क्लियर। 4,000 डेबिट है, 1,600 क्रेडिट है, तो अभी भी जगह खाली है। कहां जाएगा? शेयर फोर फीचर में। कितना? 2,400। खाली शेयर फोरफिट करना है, री इशू नहीं करना है। समझा? पक्का पक्का। लास्ट सम तुमको असाइनमेंट है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? लास्ट जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जरा क्वेश्चन देखना, ये असाइनमेंट में करना। अभी यहां पे देखो, एक यहां पे आ गया शेयर फोर फीचर, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हो गए। मार्क्स कितने? 8। तो लोग क्या करेंगे भाई, इधर 1.5 मार्क्स दे देंगे और इस एंट्री को 1.5 मार्क्स दे देंगे। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करके 8 मार्क्स तुमको दिया जाएगा। क्लियर है? ये वाला सम आपको असाइनमेंट में करना है और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कितने शेयर बेचने? कितने रुपए वाला? कोई प्रीमियम है क्या? एप्लीकेशन कितना आया? 65,000 शेयर बेचना था, एप्लीकेशन कितना आया? कम हुआ। तो अलॉटमेंट कितना होगा? फर्स्ट कॉल कितना होगा? इधर कुछ भी आने वाला है क्या? एप्लीकेशन आया इतना, सॉरी बेचना था इतना, बट आया सिर्फ 50,000। मतलब कोई रिफंड नहीं, कोई प्रोराटा नहीं, कुछ भी नहीं। ऑल मनी वेयर कलेक्टेड से फर्स्ट फाइनल कॉल पे कितने शेयर से पैसा नहीं मिला और उसके शेयर्स क्या कर दिया? दैट्स इट। क्लियर? ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करना है। अगर चेक करना है, ऑलरेडी इसका वीडियो है पिछले साल के इसमें। तो अभी आपको क्या करना है, ये सम असाइनमेंट में सॉल्व करना है सबको, जो इधर बैठे वो भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी। क्लियर है यहां तक? पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करते। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया टॉपिक जो चालू करूंगा, पहला लेक्चर तो जरा भी स्किप मत करना। फर्स्ट लेक्चर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन फर्स्ट लेक्चर वी गिव द इंट्रो ऑफ द टॉपिक, और वो इंट्रो ही पूरे साल जब तक वो टॉपिक चल रहा है तब तक वो काम आता है। इस टॉपिक का भी इंट्रो इंपॉर्टेंट था, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी इंट्रो इंपॉर्टेंट था, जो अब कल से चालू करने जा रहे हैं। अभी जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट खत्म हो गया, जर्नल एंट्रीज अब से सिर्फ लेजर आने वाला है। 12th स्टैंडर्ड लेजर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज के टॉपिक्स को मैंने वाइंड अप कर दिया। ठीक है क्या? तो चलो फिर आज इतना ही कर दे। इस सम्स को स्किप करता हूं मैं। मोस्टली विल स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट ओनली, मोस्टली फाइनल अकाउंट। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही करता हूं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।